स्वागत है आपका इस चैनल पे पीसेस बाय तरुण पे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। साइंस का टेस्ट लगाने जा रहे हैं हम लोग। और स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब लिटमस के बारे में बोल रहा है, लिटमस के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो यह थैलोफाइट समूह के लाइकेन से निकाला जाता है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है जब न, जो कि ये जो है न तो अम्लीय होता है, मतलब ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, और यह रंगहीन होता है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो लिटमस के बारे में हमें पता है कि ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। नेचुरल इंडिकेटर जो इंडिकेटर होता है इसमें, और ये किसके लिए होता है, कौन सी गैस के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए होता है नेचर में। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट थैलोफाइट समूह से होता है, ये बात तो सही है, थैलोफाइट समूह से होता है। लेकिन ये जो कलर बोला है ना कि दोनों ही मतलब लिटमस पेपर जब होता है ये बैंगनी कलर का होता है, कलरलेस नहीं होता है। ठीक है, इट इज़ अ कलरलेस वो व्हेन नीदर एसिडिक और नॉट बेसिक। तो ये बैंगनी कलर का है, मतलब पर्पल कलर का हो जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रल होता है तो पर्पल कलर का होता है, पर्पल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए विल बी द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ठीक है, नीचे दो वक्तक दिए हैं, मतलब कथन और कारक दे दिया है, उसमें बताना है आपको। पहला बोल रहा है धात्विक ऑक्साइडों की प्राकृतिक अम्लीय होती है। अच्छा, कारण बोल रहा है धात्विक ऑक्साइड अम्लों से अभिक्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया की भांति लवण एवं जल बनाते हैं। देखो कितनी कॉमन सेंस की बात इसने लिखी है कथन और कारण में, कि आपको पता चल जाएगा, आपको नहीं पता तभी भी। बोल रहा है मेटेलिक ऑक्साइड तो एसिडिक होते हैं नेचर में, बट मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। अगर वो एसिडिक है तो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे? सॉल्ट बनाने के लिए। जब सॉल्ट बनता है तो क्या होता है, एसिड प्लस बेस, तब तो सॉल्ट बनता है, वाटर निकलता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ऐसे होता है ना। लेकिन इसने बोला कि वो एसिडिक होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो भाई इन दोनों में से कोई एक ही सही होने वाला है, ये तो बात सही है। बट ये जो धाविक ऑक्साइड्स होते हैं दे आर नॉट इन द एसिडिक नेचर, दे आर बेसिक। वो बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए असत्य है और आर सत्य है। आर तो सही है कि बनाते होंगे। पीएच स्केल के बारे में बात कर रहा है कि पीएच स्केल के बारे में बताइए। किसी विलयन में उपस्थिति हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए इसे विकसित किया गया है। अच्छा, इस स्केल का परास 0 से 10 तक होता है। भाई ये बेसिक है, ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि ये होता है 14 तक होता है ये स्केल, 14 तक, जहाँ पे 7 तक होते हैं पहले एसिडिक, उसके बाद होते हैं बेसिक्स। ठीक है, और 7 न्यूट्रल होता है बस। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ पहला वाला हो जाएगा, केवल बी हो जाएगा फोर्थ वाले का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्वारिजिया के बारे में बोल रहा है, तो ये इसके बारे में बताओ। यह साद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं साद्र नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है। बिल्कुल, यह गोल्ड एवं प्लेटिनम गलाने में समर्थ होता है। हाँ, इसका पावर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। दोनों के दोनों ही कंसनट्रेटेड यूज़ किए जा रहे हैं ना, तो दोनों ही सही होंगे। कॉस्टिक सोडा जो है उसके बारे में बताओ। कॉस्टिक सोडा, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। इसका औद्योगिक उत्पादन हेक्सेनल संयंत्र में होता है। तो कॉस्टिक सोडा का जब मैं फॉर्मूला बताऊंगी ना तो एवरीवन विल शॉक्ड। तो कॉस्टिक सोडा का ANaOH होता है, जबकि इसने बोला रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, गलत है। वो CaOCl2 का नहीं, CaOCl2 हाइपोक्लोराइड है, उसका हेसन क्लेवर संयंत्र में, मतलब प्लांट में यूज़ किया जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत होंगे, इसके लिए तो कोई नहीं है, कॉस्टिक सोडा के बारे में नहीं है ये दोनों स्टेटमेंट इसके लिए सही है, CaOCl2, जबकि वो कॉस्टिक सोडा पूछा था। निम्नलिखित में से कितने धातु कौन कौन से हैं? तो मैग्नीशियम होगा, मैग्नीज है, पारा मरकरी है। धातु में ये नहीं है, सेलेनियम नहीं है। ठीक है, तो 7th का हो जाएगा केवल 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नीचे दिए गए फिर से कथन और कारण दिया है, कथन कारण दिया है, उसके बारे में बताना कि एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो सामान्यतः नाइट्रिक अम्ल से धातुओं की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं उत्सर्जित होती है। ठीक है, नहीं होती है। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। हाँ, इसका रीज़न भी सही है। और सामान्यतः नाइट्रिक अम्ल से धातु की अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस नहीं उत्सर्जित करती है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दोनों एक दूसरे के स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में बोल रहा है, H2O2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसे ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहते हैं। अच्छा, यह विरंजक की भांति कार्य करता है, ब्लीच करता है। तो ये ब्लीच भी करता है और ये ऑक्सीजनेटेड वाटर ही कहते हैं, क्योंकि H2O में ऑक्सीजन को ऐड किया गया है।
इसीलिए वाटर में ऑक्सीजन को ऐड किया गया है इसे, तो H2O2 बनाता है, तो उसको ऑक्सीनेटेड वाटर कहते हैं। और ये ब्लीचिंग वे में यूज़ करता है। ठीक है, दोनों ही सही है, बी विल बी द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कितने सोडियम के प्रमुख यौगिक हैं? तो देखो, सोडियम के कॉस्टिक सोडा ऊपर हम पढ़ के आए NaOH, ये भी होता है माइक्रो कॉस्मिक सॉल्ट, इसका फॉर्मूला कुछ NaOH कुछ करके होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन जिप्सम जो है हमें पता है, जिप्सम इसका सॉल्ट नहीं होता, कैल्शियम का ये वो वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस वाले CaSO4.2H होता है जिप्सम, और जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस हाफ हो जाता है। बुझा हुआ चूना जो स्लेक लाइम होता है, उसको स्लेक लाइम कहते हैं, वो कैल्शियम का नहीं होता है, कैल्शियम का नहीं होता, सोडियम का नहीं होता, कैल्शियम का होता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं। चूना तो हमें पता है CaO को कहते हैं, तो स्लेक लाइम ये हो जाएगा। इसमें से सिर्फ और सिर्फ डी, दो ही है बस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ग्लास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। अच्छा, ग्लास के बारे में बोल रहा है, यह एक अतिस्थित द्रव और क्रिस्टलिस्ट ठोस है, मतलब एमॉर्फस सॉलिड है, बिल्कुल सही है। इसका गलनांक मिश्रण के संग पर निर्भर करता है, बिल्कुल वो उस डिपेंड करता है कि मिक्सचर कैसा यूज़ किया गया है। कांच को अतिशीघ्र ठंडा करने के लिए प्रक्रिया एनीलिंग कहते हैं। जो कांच है वो अतिशीघ्र ठंडा करने के लिए प्रक्रिया को एनीलिंग कहते हैं, नहीं गलत है, क्वेंचिंग कहते हैं इसको, क्वेंचिंग कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 11 में दो ही आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, एनीलिंग जो है वो धीरे धीरे वाले प्रक्रिया कहते हैं, इसको अतिशीघ्र ठंडा करना है तो क्वेंचिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, अमोनिया गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह रंगहीन तथा गंधहीन होता है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, बहुत लोगों का कंप्लेन होता है कि भाई पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो, हमें समय दिया करो। इसका औद्योगिक उत्पादन हैबर विधि के द्वारा किया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का प्रमुख घटक यही गैस है। यूरिया, अमोनिया, सल्फेट आदि बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तो देखो, अमोनिया गैस के बारे में बोल रहा है, यह रंगहीन तो है, गंधहीन तो नहीं होता। जहाँ भी पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं कितनी बदबू आती है, तो वो गलत है, गंधहीन नहीं होता, ये ऑर्डरलेस नहीं है। ठीक है, इसका औद्योगिक उत्पादन हैबर प्रोसेस में, ये सही है। पृथ्वी के वायुमंडल का प्रमुख घटक यही गैस है, नहीं, अगर अमोनिया सोचो होता तो कितनी बदबू आती। नाइट्रोजन है ना सबसे ज़्यादा, N2 के बारे में बात करें। यूरिया, अमोनिया, सल्फेट आदि बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तो यूरिया और अमोनिया बनाने में तो उपयोग करते हैं, केवल दो ही सही हो जाएगा, ये दो में स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। रबड़ के वर्गीकरण में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? मतलब वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सल्फर का यूज़ करते हैं, फॉस्फोरस का नहीं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। हैलोजेंस में सर्वाधिक अभिक्रिया जो है फ्लोरीन है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। और फ्लोरीन कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके फॉस्फीन बनाती है, और आयोडीन का पोटेशियम आयोडाइड एवं इथेनॉल बना विलियम आयोडीन टिंचर कहलाता है। अच्छा, तो ये बोल रहा है ये वाला टिंचर कहलाता है। ठीक है, पहली बात, हैलोजन में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, बिल्कुल सही है। प्लस फ्लोरीन कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं होती है, क्लोरीन बनाती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलके। ठीक है, फॉस्फीन बनाती है, तो ये बिल्कुल सेकंड वाला गलत होते ही आंसर हमें मिल गया, आंसर हमें 1 और 3 मिल गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कितनी उत्कृष्ट गैसें नोबल गैसेज हैं? तो ये आर्गन, रेडॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन सारे ही हैं, तो सभी 4 हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस अल्कोहलिक पेय में सर्वाधिक अल्कोहल होता है? सबसे ज़्यादा होता है विस्की पे, विस्की में सबसे ज़्यादा होता है। ये होता है साइडर, मतलब एप्पल साइडर विनेगर जो होती है, सेब का सिरका होता है, या किसी का भी साइडर विनेगर, मतलब किसी का भी विनेगर आता है, और ये भी थोड़ा सा टिंच ऑफ अल्कोहल होता है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है हेल्थ के पर्पज़ पे, क्योंकि वेट मैनेजमेंट, अदर चीज़ें, मतलब बीपी को लूज सही करना, मेंटेन करना सही रखता है। 17 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से इसका कौन सा शल्य चिकित्सक से पहले एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है? तो ये क्लोरोफॉर्म जो होता है सुंघाते हैं, वो होता है। सूची रसायन और उसमें मैच कराना है कि ये किस किस साथ जाएगा। तो एस्पर्टेन जो होता है, ये होता है हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनर, सही है। और सोडियम बेंजोएट, एक तो DDT तो भाई हमें पता है जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा ECG वाला मैच कराते हैं। सोडियम बेंजोएट जो होता है फूड प्रिजर्वेटिव होता है। यूजिनॉल जो होगा, अच्छा दर्द निवारक होगा। तो एक अच्छा A1 2 3 4, तो A राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से ना सबसे इजी वाले आपको ज़रूर याद होना चाहिए था। DDT जो यूज़ होना चाहिए था। एस्पर्टेन जो होता है सबसे ज़्यादा 12th में ही याद कराया जाता है, वो केस स्टडीज़ दिया जाता था। तो सोडियम बेंजोएट, बस इसका एक नया यही है। अब आते हैं, इसमें से बोल रहा है कि सिंथेटिक पॉलीमर कौन से सिंथेटिक याद रखना, पॉलीमर नहीं बोला, सिंथेटिक बोला है। सेलुलोज नहीं, सेलुलोज जो होता है वो होता है एक नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल वो होता है, नेचुरल पॉलीमर होता है। रबर हो गया, ये सारे। तो टेफ्लॉन, बैकलाइट और नायलॉन केवल 3 हो जाएंगे।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20वें वाले पे। 20वें वाले पे क्या बोल रहा है देख लेते हैं पूरा। निम्नलिखित में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन से होते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का डेफिनेशन बताती हूँ, उसके बाद बताना कि कौन से होते हैं। थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होते हैं ना, गर्म करने पे इफ़ वी हीट करने पे वो सॉफ्ट हो जाते हैं और जो कूल करने पे वो हार्ड हो जाते हैं, तो उसमें से आपको दिख ही रहा होगा कौन से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो बैकलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है। अब आते हैं कांच का रंग बोल रहा है और उसको मैच करना है। तो गहरा नीला वाला को, एक मिनट, कोबाल्ट का होता है, हाँ, तो ए का 4 हो जाएगा, गहरा नीला हो जाएगा। और फिर गहरा नीला के बाद है हरा, तो सोडियम का होता है क्रोमेट का हरा, मतलब बी का 1 हो जाएगा। नारंगी लाल बोल रहा है, नारंगी लाल सिलेनियम का होता है, तो सी का 2 हो जाएगा। पिकॉक नीला तो हो जाएगा ख़त्म, पिकॉक नीला जो हो जाएगा क्यूबिक, ये वाला क्यूप्रिक वाला, तो 3 हो जाएगा। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो ये वाला बी वाला आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम श्रेणी का कांच होता है जिसका उपयोग वैज्ञानिक उपकरण तथा रासायनिक पात्रों के निर्माण में किया जाता है। तो सर्वोत्तम कांच बोल रहा है, सबसे ज़्यादा अच्छा वाला कांच, तो क्रुक्स नहीं, ये तो क्रुक्स यूज़ करते हैं उसके लिए, तो ये जेना का कांच हो जाएगा, क्योंकि ये सर्वोत्तम श्रेणी होता है। जो क्रुक्स होता है उसमें सर्वोत्तम तो नहीं होता, जो लेंस यूज़ करते हैं ना हम अपने चश्मे में जो लेंस होते हैं, ये होता है क्राउन कांच होता है, वो अलग होता है, उसका उपयोग चश्मों में के लेंस बनाने में ही यूज़ किया जाता है। और ये धूप वाले होते हैं, दोनों ही सेम होते हैं। पायरेक्स वाले कांच जो होते हैं, इसका उसमें जो एक क्वेश्चन पूछा था ना, तापीय जो एक बार क्वेश्चन पूछा था, कौन सा था, यूवी रेस को ब्लॉक करने के लिए पायरेक्स वाली कांच कुछ करके पूछा था, यूज़ करते हैं, तो उसके लिए प्रयोगशाला में यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए कह लो। सबसे ज़्यादा जेना का कांच होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सीमेंट कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। जो सीमेंट है वो होता है इसका मिश्रण, ठीक है। अच्छा, देखते हैं। सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा अधिक रहने पर वो शीघ्र जम जाता है। हाँ, एल्यूमिना का मात्रा, दोनों ही सही हैं स्टेटमेंट, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे के सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे साबुन की विशेषता है, मतलब बढ़िया साबुन है तो क्या क्या विशेषताएं होंगी। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें मुक्त क्षार उपस्थित नहीं रहना चाहिए या अल्कोहल में विलय होना चाहिए। इसमें नमी की उपस्थिति 20% से अधिक होनी चाहिए। तो अगर आप ये सोचोगे नमी की परसेंट 20% से ऊपर होनी चाहिए, तो नहीं, गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ 10% से ऊपर होना चाहिए। ज़्यादा नमी होगा तो साबुन ख़राब नहीं हो जाएगा। जो क्या कहते हैं उसे, जो साबुन होता है जल्दी नमी पकड़ता है तो गलने लगता है, तो वो उस स्टेटमेंट में तीसरा एकदम आउटसाइड है, गलत है। तो 1 और 2 ज़्यादा सही है। ऑप्शन काटती है, आंसर मिल गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 क्या बोल रहा है इसमें से कौन सा उपयोग जल को मृदा, मतलब सॉफ्टनिंग करने के लिए, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है। तो सॉफ्ट करने के लिए सारे ऑप्शन दिए हैं। जेलाइट यूज़ किए जाते हैं। ये 12th में बेसिक्स साइंस का है। एसिटिलीन गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे प्रयोगशाला में कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो एसिटिलीन में ये, अच्छा देख ले, पहले पढ़ लेते। इसका उपयोग कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए होता है। एसिटिलीन का प्रयोग बोल रहा है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, 1 और 2, ठीक है। बी विल बी द राइट आंसर। पोटेशियम पर मैग्नेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसे लाल दवा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, लाल दवा के बाद, यह जल को कीटाणु रहित करता है, डिसइंफेक्ट करता है वाटर को। पोटेशियम पर मैग्नेट बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ये लाल दवा है और ये इसे कीटाणु रहित करता है। व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम बोल रहा है। तो व्यापारिक नाम बिजनेस पर्पस के लिए कौन सा नाम यूज़ किया जाता है, और रासायनिक वाला, तो व्यापारिक में म्यूट्रिक जो अम्ल है वो हाइड्रोक्लोरिक ये अम्ल हो जाएगा, ठीक है, तो ये सही है। अच्छा, ऑयल ऑफ विट्रॉल, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नौसादार जो होता है अमोनियम क्लोराइड होता है। क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। तो ये सारों ही सही हैं, ठीक है, सारों सही हैं। और जब मैं क्वेश्चन को करूँ ना तो पॉज करके आप ट्राई कर लिया करिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विस्फोटक कौन से प्रमुख विस्फोटक हैं, बहुत ज़्यादा फेमस वाले। तो फेमस वाले देखो, सब में ट्राई नाइट्रो आएगा, RDX नाइट्रो, तो ये सारे ही फेमस हैं। कैल्शियम साइनामाइड नहीं होता है, कैल्शियम साइनामाइड ईजी चीज़ें होती है। तो 1 2 3 मतलब बी आंसर हो जाएगा। और कैल्शियम साइनामाइड की पता है मिश्रण नाइट्रोलियम कहते हैं, और ये नॉर्मली इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। कौन सी दहन की आवश्यक शर्तें हैं, मतलब कंबशन के लिए कौन सी आवश्यक शर्तें हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी शर्तें हैं। तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, यहाँ कंबस्टर सेगमेंट जिसको जलाना है उसको उपस्थित करना पड़ेगा ना, मान लो कागज़ जलाना है, और न्यूट्रिएंट होने चाहिए उपस्थित, ज्वलन ताप की प्राप्ति, तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे।
तीनों ही सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ओजोन यह ऑक्सीजन का एक अपरूप है, इसका अणु द्विप्रूप प्रमाणित नहीं है। एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉलिक्यूल डायटोमिक। ऑक्सीजन का तो एक अपरूप तो है, डायटोमिक नहीं होता, ये ट्राई होता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन O3 होता है, तो गलत हो जाएगा। यह गैस सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी यूवी रेस को पृथ्वी सतह से रोकती है, बिल्कुल, इसीलिए तो वो फेमस है ना ओजोन की परत, जो कि अभी डिटोरिएट हो रही है ग्लोबल वार्मिंग से। चिली सॉल्ट पीटर, ये सारे दिया हुआ है, मैच करना है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। देखो सबसे पहले चिली सॉल्ट पीटर आएगा, तो इस चिली सॉल्ट पीटर है, उससे मैच कौन सा कर रहा है, तो देख लेते हैं। ठीक है, चिली सॉल्ट पीटर जो हो जाएगा वो सोडियम नाइट्रेट होता है, NaNO3, तो चिली सॉल्ट पीटर का हो जाएगा NaNO3, तो ए का 3 एक ही आंसर है भाई। बी का 4 नॉर्वेजियन जो सॉल्ट पीटर है वो हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट हो जाएगा। शोरा जो है वो हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। स्मेल्टिंग सॉल्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा अमोनियम कार्बोनेट, तो आंसर हो जाएगा डी वाला आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला है। सबसे अच्छा वाला होता है एंथ्रासाइट, ये सब पता है, एंथ्रासाइट, ब्यूटेनस, लिग्नाइट, पीट, ऐसे होता है। हाइड्रोजन का वह रूप जिसमें हाइड्रोजन अणु के परमाणु के नाभिक एक दिशा के चक्र में कहलाता है, तो हाइड्रोजन का कौन सा वाला होता है जो उसे नाभिक वाले कहते हैं, तो ये ऑर्थो हाइड्रोजन होता है। क्यों? क्योंकि सारे अलग अलग सेम डायरेक्शन में सिर्फ ऑर्थो होता है। लोहे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह प्राकृतिक सामान्यतः संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, कंबाइन स्टेज में पाया जाता है। अच्छा, इसका निष्कण इसके प्रमुख अयस्क हेमटाइट एवं मैग्नेटाइट से ब्लास्ट फर्नांस में किया जाता है। अच्छा, तो ये ब्लास्ट फर्नांस में तो किया जाता है, बट वो ऊपर वाला भी तो सही है, दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि सामान्य कंबाइन फॉर्म में पाए जाते हैं वो अलग है, और ये ब्लास्ट फर्नांस में यूज़ किया जाता है। 12th में ये सारी चीज़ें थी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। उत्प्रेरक है, उसका उपयोग करना है, तो उसको उपयोग क्या क्या है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले लौह का जो चूड़ है अमोनिया गैस बनाने की हैबर प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। प्लैटिनम का जो यूज़ है वो देख लेते हैं। प्लैटिनम का जो यूज़ है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क में वृद्धि करने के लिए होता है प्लैटिनम का, तो ये बात सही भी है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के शीश कक्ष विधि में नाइट्रोजन के, तो ये भी सही है। निकिल वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने के लिए होता है, तो निकिल याद है ना, यूज़ करते थे हाइड्रोजन को ये हाइड्रोजनेट करने के लिए। चारों ही सही हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मोम ताड़ के पत्तों से प्राप्त किया जाता है, तो ये मतलब बोल रहा है पाम के लीफ से कौन से प्राप्त किए जाते हैं, तो कार्नोवा मोम जो होता है उसी से प्राप्त किया जाता है। ये फैक्चुअल है पर याद करना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे ईंधन जिसका स्फुटोन अधिक होता है उसका उपयोग अच्छा माना जाता है। इसका किसी ईंधन की ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होगी उसका स्फुटोन उतना ही अधिक होगा। तो एक बार आप लोग सोच लीजिए। पहली बात बोल रहा है जो जितना स्फुटोन अधिक होगा, एस्फोटोन जो होता है जो ऑक्टेन नंबर होती है, जैसे मान लो कोई भी ऑक्टेन नंबर क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी जो ईंधन है, डीजल है या पेट्रोल है, उसको जो भी उसको जो कुछ, जैसे मान लो पेट्रोल है वो काम करने के लिए स्टार्ट हो रहा है, जैसे इंजन को स्टार्ट कर रहा है और वो चला रहा है। कुछ पेट्रोल जो होते हैं जो एंटी नॉकिंग साउंड होते हैं, मेटालिक साउंड, टक टक करके आवाज़ आती है गाड़ी में, जो मान लो कोई भी टू व्हीलर जो होती है स्टैंड करती है तो मेटालिक साउंड आती है, उसको उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है। यही ध्वनि जो होती है स्फटिन कहलाती है। तो जितना अच्छा जिस ऐसे ईंधन जिसमें स्फटिन ज़्यादा होगा, मतलब ऑक्टेन नंबर का वो स्फटिन ज़्यादा होगा, उपयोग के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। ये बोला अच्छा माना जाएगा, ये गलत है ना। स्फटिन ज़्यादा होने पे वो अच्छा नहीं है, पर ऑक्टेन नंबर जितना अधिक होगा उतना ही स्फटिन कम होता है, उतना ही अधिक नहीं होगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, कि स्फटिन और ऑक्टेन नंबर जितना अच्छा होगा उतना ही स्फटिन मतलब जो नॉकिंग आउट टेंडेंसी है वो कम होगी, वो उतना ही अच्छा होगा ना गाड़ी के लिए। जब गाड़ी खड़ी होती है जब तो उसका पेट्रोल टक टक एक खट खट करके आवाज़ आती है, ध्यान से सुनना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 39 में मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। हरा कसीस, तो ये फेरस सल्फेट होता है। हरा कसीस होता है फेरस सल्फेट से है। सफ़ेद कसीस जो है जिंक सल्फेट होता है, सफ़ेद वाला जिंक होता है। नीला कसीस कॉपर सल्फेट होता है। और ऑयल ऑफ विट्रॉल जो होता है सादर सल्फ्यूरिक, ऊपर भी ऑयल ऑफ विट्रॉल था तो सल्फ्यूरिक का है ऑयल ऑफ विट्रॉल। तो विड्रॉ कर दोगे तो विट्रॉल, किसको विड्रॉ करोगे, सल्फ़र को, ठीक है। तो 39 का ये वाले बी डी, तो ए विल बी राइट आंसर, डी का 4 है, तो ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40वां देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड स्थायी रूप से रक्त में हीमोग्लोबिन को बांधता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तब बनता है जब उचित दहन के लिए प्राप्त हवा नहीं प्राप्त होती है।
तो इसमें तो दोनों ही सही है ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन को बांध देता है, तभी तो लोग कहते हैं ना जो कोई जो कंज्यूम करता है सिगरेट या समथिंग लाइक कि हम रूम में धुआं जला के रहे हैं तो जाके हीमोग्लोबिन को बांध देगा, उसकी वजह से भी हम लोग लंग्स में प्रॉब्लम्स हो जाती है और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। दोनों से सही है। चलो हिंदी बाद में करेंगे क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ साइंस के मैराथन कर रहे हैं और हिंदी को दूसरे वाले में करा जाएगा। चलो भाई, साइंस के दूसरा टेस्ट भी मैराथन में कर रहे हैं, मैराथन के रूप में कर रहे हैं, तो उसको भी टेस्ट लगा लेते हैं। दूसरा टेस्ट है, उसके पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि साइंस के एक घटना चक्र जो चीज़ें हैं मैराथन के रूप में कर दिया जाए पॉइंटर्स के फॉर्म में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने लोग चाहते हैं। अदरवाइज़ क्योंकि वो जो जितनी चीज़ें होंगी मेहनत लगती हैं, तो तभी हम लोग जाके उसको करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे, चीज़ों को लिखेंगे, एंड देन वी विल रिलीज़ द वीडियो, और पहले शूट करा जाएगा फिर ये सब चीज़ें। तो प्रॉब्लम क्या है कि इसके साथ अगर आप चाहते हो कि साइंस की एक मैराथन करा दी जाए जो कि 3-4 घंटे की एटलीस्ट तो होगी ही होगी, जिसमें हम सारे पॉइंटर्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों आर के लिए, यूपीपीसी दोनों के लिए, तो कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो देखो सबसे मेन है, मैं बना लेती हूँ, थोड़ा सा ऐसे मुंह से जाता है, ऐसे हमारा पेट है, क्योंकि उसने बोला है कि आहार नली, ये हमारा पेट है। तो नीचे लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, माफ़ी करना मेरे इसके पिक्चर्स के लिए। यहाँ पे हमारा माउथ है, तो माउथ स्टार्ट हो गया, और एसोफेगस हो गया जो हमारी फूड पाइप होती है, एसोफेगस, ये हमारा स्टमक है। बस इसने बोला कि कौन सी होती है भाई एलिमेंट्री में, तो मैं कहता लीवर होगी, नहीं है, 3 होगा, फायरनेक्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर करो, मतलब पहला दूसरा बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मनुष्य विषमंदती होता है, मनुष्य जो विषमंदती होता है, ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं। मनुष्य में रंध्र नख सबसे आगे के दांत होते हैं जिसका कार्य भोजन को काटना होता है, हैं? अच्छा, मनुष्य में रंध्र और बुद्धिदंत अवशेषी रचनाएं हैं। अब देखो दांत के बारे में बोल रहा है, हमारे पास दांत कितने टाइप के होते हैं। एक होता है, सबसे पहला इंसीजर होता है, ठीक है। उसका इंसीजर का काम क्या है, वो भोजन को काटना होता है, टू कट द फूड। भोजन को मैं बता दे रही हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं पता होते बहुत लोगों को, भोजन को काटना होता है, ठीक है, इंसीजर। आगे वाले एक साइड साइड के जो दांत होते हैं, जो वो होते हैं, वो कैनिन कहते हैं उसे, जो उसने बोल दिया ना कैनिन्स, तो कैनिन्स ये भोजन काटते, ये वाले नहीं काटते, इंसीजर काटते हैं, तो ये गलत हो जाता है ना सेकंड वाला। कैनिन जो होता है फाड़ता है, जैसे साइड साइड के जो नहीं होते, कुछ चीज़ों को फाड़ना होता है, पैकेट चिप्स का पैकेट फाड़ना होता है, तो पैकेट को फाड़ना होता है, फाड़ना, ठीक है। फिर आता है टीथ, अरे मतलब ये हो गया। फिर आता है प्री मोलर और मोलर। जो प्री मोलर होते हैं और मोलर होते हैं वो चबाने के युग में काम आते हैं, चबाने के लिए, चबाने के लिए। और इसने बोला ना कि जो विजडम दांतें आती हैं, जो 20 साल के बाद वाली आती हैं विजडम टीथ, ये सिर्फ ये अवशेष वाली हैं, जो रेस्ट ऑफ दिस होते थे। तीसरा सही हो जाएगा, ये हमारा जो हो जाएगा 1 और 3 आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। मनुष्य में पाचन तंत्र का प्रमुख से हो जाता है, अभी ऊपर मैंने बताया कहाँ से शुरू हो जाता है, तो पहले ही शुरू हो जाएगा। अच्छा, मनुष्य में केवल 2 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। लार में टाइलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है जो भोजन के स्टार्च को डाइस्क्राइड माल्टोज में तोड़ देता है। तो देखो स्टेटमेंट में पहला तो सही है कि हमारे सलाइवा जो आती है ना, कुछ खाते हैं तो सलाइवा से स्टार्ट हो जाती है, प्रोसेस शुरू हो जाता है डाइजेशन का। इसमें 3 होती हैं, 2 नहीं 3 जो होती हैं लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। लार में टाइलिन नामक जो होता है, बिल्कुल सही है, 1 और 3 मतलब केवल दो हो जाएगा, सी का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ वाला। फोर्थ क्या बोल रहा है, उसमें से ग्रासीन ओएसोफेगस ऊपर जो समझा के आई उस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ग्रास नली के बारे में, यह एक लंबी नली है जो अमाशय में खुलती है। एक लॉन्ग ट्यूब तो है और स्टमक में खुलती है। अच्छा, ये बोल रहा है स्टमक में खुलती है, ठीक है। और आगे देखते हैं, इसकी भीतरी दीवार पर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अच्छा, इसकी भीतरी दीवार पर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इसमें प्रोटीन पाचन का स्थान होता है, प्रोटीन जो पाचन का प्रमुख स्थान होता है। इसकी क्रमाकुंचन क्रिया के भोजन नीचे की ओर खिसकता है। अब देखो सबसे कॉमन चीज़ है, ये बोला इसने कि सबसे लंबी है जो अमायस में खुलती है, तो ये बात सही है। और ग्रास नीला से ही यहीं से हमारा पाचन शक्ति सही हो जाता है। और इसकी क्रमाचुन क्रिया जो होती है, उस ढलान होती है तब खाना नीचे खा सकता है, बिल्कुल सही है। बट उसकी भीतर जठर ग्रंथि होती है। जठर ग्रंथि कहाँ होती है भाई, हमारे पेट में होता है कि जठर ग्रंथि हमारे पेट में होती है ना, कहते हैं ना जठर अग्नि, जो हम खाना खाने के बाद पानी पी लेते हैं तो बुझा देते हैं, तो हमारे पेट में होती है, जो कि लार्ज हमारे स्टमक में होती है, सॉरी स्टमक में होती है, ठीक है। तो एसिड वो स्टमक रिलीज़ करता है एसिड, ताकि उसको पचाया जा सकता है। इसके प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है।
स्टमक में होता है। सिर्फ और सिर्फ 2 आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह पैनक्रियाटिक जूस के बारे में बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि यह यकृत द्वारा स्वात्रित होता है, मतलब लीवर स्टोर इन द गैल ब्लैडर, सिक्रेटेड बाय द लीवर विच इज स्टोर इन द गैल ब्लैडर। गलत है ये, इसमें कोई भी पाचन एंजाइम नहीं पाया जाता। अच्छा, ऐसा नहीं है, कोई भी पाचन एंजाइम पाया नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो सोडियम कार्बोनेट और ये सब बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं और पाचन एंजाइम नहीं पाए जाते, जैसे वो थे अमाइलेज ट्रिप्सिन, ये सारी पाचन चीज़ें होती हैं वो पाई जाती हैं। और ये एक, ठीक है, तो ये हो जाएगा, मुझे लगता है दोनों ही गलत है, तो बी वाला आंसर हो जाएगा। हाँ, ये भी है, स्वात्रित नहीं होता तो फिर जैसा करता है बोल रहा है, सिक्रेट तो उसने वो करता ही नहीं है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के बारे में बोल रहा है। ठीक है, बताओ वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है। पहला बोल रहा है यह छोटी आंत से जुड़ी हुई एक मोड़ी और कुंडलित लगभग 2 इंच की लंबी नालिका होती है। अच्छा, ठीक है, देखते हैं। मनुष्य में यह एक अवशेषी अंग का उदाहरण है। ठीक है, अभी देखो, वर्मी फॉर्म इंडेक्स जो होती है, सिंपल जो होती हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन की होती हैं। ये वाला सही है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये लार्ज इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, बड़ा वाला। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ केवल दूसरा वाला सही हो जाएगा वर्मी फॉर्म इंडेक्स का। अब आते हैं 7th में। फुफ्फुस जो है, फुफ्फुस धमनी मानव शरीर की एकमात्र धमनी जिसमें शुद्ध रक्त करता है। पल्मरी आर्टरी जो होती है वो एक और होती है जिसमें एकमात्र होती है, नहीं, इसमें ही नहीं होता, शुद्ध रक्त होता है, ऑक्सीडेटेड ब्लड नहीं होता इसमें। फेफड़ों में गैसीय विनियम का स्थान एलुवेली होती है, बिल्कुल सही है। अब देखो, जो हार्ट होता है हमारे पास, पता है ना कि इधर लेफ़्ट वाले चैम्बर, इधर राइट वाला लंग, इधर लेफ़्ट लंग है, और मेन इधर से आता है ट्रेकिया, जितना मुझे याद है बता दे रही हूँ मैं, ट्रेकिया हो जाएगा। इधर राइट लोब्स हो जाएगा, यहाँ पे ब्रोंचाइटिस होते हैं, जहाँ पे हमें प्रॉब्लम होती है जब हमें खांसी सर्दी होती है, और यहाँ पे ट्रेकिया हो गया, ये हो जाए राइट मेंट हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये सेकंड, दूसरा सही है, मतलब सी केवल 2 सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन और कारक दे दिया है। गोल है, ग्लूकोज को प्रायः कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे आंसर नहीं बताना होता पहले, सॉरी। श्रवण में सामान्य स्थितियों में ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा विमुक्त होती है, ये चीज़ तो ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। रुधिर एक तरल संजोई ऊतक तथा प्राकृतिक कोलाइड है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और नेचुरल कोलाइड है। मानव के कुल रुधिर आयतन में लगभग 55% वॉल्यूम प्लाज्मा होता है। तो ये स्टेटमेंट दोनों सही हैं। ये कोलाइड होता है और उसका प्लाज्मा लगभग 55% होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10th वाले में। अस्थिस मज्जा आपकी अधिकांश लाल रक्त कोशियों का निर्माण करती है। बोन मैरो रेड ब्लड सेल का निर्माण करती है। ठीक है, प्लीहा को आरबीसी का कवकरा कहते हैं क्योंकि यह आरबीसी का निपटान करती है। अच्छा, ठीक है। रक्तदाब का नियंत्रण अधिकृत एड्रेनल ग्रहण करती है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। आरबीसी वाले के बारे में बोल रहा है ना कि जब भी किसी को बोन मैरो प्रॉब्लम होती है ना, तो वो उसके आरबीसीज में प्रॉब्लम होती है और वो उसको अपने आप मारती जाती है। निम्नलिखित कितने अंग मनुष्य के जो होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बोल रहा है। ठीक है, देखो, सबसे मेन है वक्र फेफड़ा, मतलब किडनी जो बाहर निकालते हैं। स्किन से भी हमारी जो पसीने निकलते हैं, लीवर से भी प्रॉब्लम्स चीज़ें डाइल्यूट करते हैं, लंग भी, वक्र भी। तो चारों सही हो जाएंगे, 11 का सभी 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, कौन सा पाया जाता है? तो सी है, जो अग्नसाय है, पैनक्रियाज है, जो हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। अब आते हैं 13th में। निम्नलिखित में से कितने पॉक्सीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट उदाहरण है? पॉलीसेसराइड्स, मतलब पॉलीसेसराइड्स के बारे में बोल रहा है, कौन से उदाहरण है? तो देखो, ग्लूकोज, हमारे पास ग्लूकोज है, सेलुलोज है, क्राइटीन है, फ्रक्टोज है। तो देखो, सबसे पहले हमारे मोनोसेसराइड्स होते हैं, ग्लूकोज है मोनोसेसराइड्स में, बता दे रही हूँ। मोनोसेसराइड में ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, गैलेक्टोज होता है, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज, ये मोनोसेसराइड होते हैं। डाई जो होते हैं वो सुक्रोज आता है, माल्टोज आता है, लैक्टोज आता है। पॉलीसेसराइड्स में बहुत कम आते हैं। सेलुलोज आएंगे, चिटिन आ जाएंगे, स्टार्च आएगा, चिटिन एंड स्टार्च। तो देखो, चिटिन और सेलुलोज, बस ये होगा, नहीं होगा ना, सिर्फ और सिर्फ 2 आंसर हो जाएगा, केवल 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रोटीन के बारे में बोल रहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या बोला इसने? यह अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। अच्छा, ठीक है, देख लेते हैं। भोजन में इनकी कमी होने से शारीरिक मानसिक वृद्धि रुक जाती है। इसकी कमी से शिशुओं में मेरास्मस तथा कवस्कर नामक रोग हो जाता है। बिल्कुल सही है, सारे स्टेटमेंट एकदम सही हैं। मैं ऑप्शन पढ़ के सारी
बता रही हूँ, रुक जा रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग भी कवर अप कर लें। 15th में देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। मूसला जड़ों के रूपांतरण और उसके उदाहरण दिया है, ठीक है, सारे में ये दिया हुआ है। तो पहले देख लेते हैं फ्यूजीफॉर्म जो है वो मूली होता है, रेडिश मूली होता है, बिल्कुल सही। कॉनिफर जो होता है कैरेट होता है, ठीक है। नेफीफॉर्म जो होता है टर्निप होता है। और न्यूक्टोफोर में होता है बीटरूट नहीं होता है, न्यूक्टोफोर में बीटरूट नहीं होते हैं, ये सुंदरी और राइजोफोराज होते हैं, क्योंकि बीटरूट शायद नेफीफॉर्म का होता है। सिर्फ और सिर्फ तीनों इस युग्म सही हो जाएंगे। 16 देख लेते हैं। फैट के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करिए। शरीर में कैलोरी की आपूर्ति करने के लिए वाले 3 तत्वों में जो फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स होते हैं उसमें से शामिल होता है। अच्छा ठीक है, बात तो सही बोल रही है। त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकालने से रोकती है। हाँ सही है, फैट तो सही है। त्वचा को ऊपर जमा होती है नीचे। यह खाद्य पदार्थ में स्वाद उत्पन्न करती है, आहार में रुचिकार बनाती है। सभी 3 सही हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंदिल जड़ें, पुलकित जड़ें, ग्रंथिल जड़ें, मणिकाएँ जड़ें, मतलब ट्यूबर सारे रूट्स दे दिए हैं उसने, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सही है। तो 17 में बोल रहा है कंदिल जड़ें जो होंगी वो कौन सी होंगी। कंदिल जड़ें हो जाएंगी शकरकंद जो होती हैं, वो ट्यूबरस रूट्स होते हैं ना स्वीट पोटैटो के, जो वो होता है शकरकंद होता है। और पुलकित जो जड़ें होंगी, जो पुलकित जड़ें हैं वो होती हैं डहेलिया। डहेलिया के पल्पिट रूट्स होती हैं। नोडुलर का होता है आम हल्दी। तो जो हम जो हल्दी नहीं यूज़ करते खड़े खड़े, तो उसकी जो नोडुलर होती है, नोड्यूल्स निकलती है ना ऐसे, जैसे अदरक होता है, अदरक भी देखना ऐसे हल्दी की टाइम होती है तो उसके नोड्स ऐसे ऐसे एक किनारे के हाथ पाँव निकले होते हैं ऐसे, तो वो आमिल। मणिकाएँ जो होती हैं बेसिक रूट्स होती हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ इस एक मिनट, मणिकाएँ जो होती हैं इसके तो नहीं होते। अंगूर की कहाँ से मणिकाएँ जड़ी हो गई भाई, वो एक मिनट, हाँ अंगूर, ये मैथ से फॉलोइंग अंगूर का ही है, सॉरी। अंगूर की मणिकाएँ जड़ी होती हैं इसमें। अंगूर के साथ वो एक कोला होता है ना, बीटा ग्राउंड कहते हैं जिसे, बीटा ग्राउंड खाने वाला, तो वो भी होता है। तो अंगूर भी होता है। ये सारे मैथ द फॉलोइंग, मतलब एक मिनट, हाँ यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से घुलनशील, जल में घुलनशील क्या होती है, देखो याद करा दे रही हूँ मैं। फैट सॉल्युबल जो होता है, फैट सॉल्युबल होता है कीड़ा, ADE के कीड़ा। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो इसमें से बोल रहा है जल में कौन से हो जाएंगे, तो ये देख लो कौन से जल में हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा जल में होने वाले B और C, क्योंकि A और E इधर आ गया तो केवल 2 हो जाएंगे, B और C हो जाएंगे ना वाटर सॉल्युबल, वो फैट सॉल्युबल है। तो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने लगे। कैसे, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि विटामिन के बारे में बताइए। तो विटामिन B1 का नाम क्या होता है, थायमीन कहते हैं विटामिन B1 को। और बेरी इसकी वजह से रोग होता है, ये भी बता दे रही हूँ मैं। विटामिन B3 का बोल रहा है, B3 में नियासिन होता है, नियासिन होता है, नियासिन। विटामिन डी जो होती है वो होती है कैल्सीफेरॉल जो होती है, तो विटामिन डी हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। इसकी वजह से रिकेट्स होते हैं, इसकी वजह से रिकेट्स होते हैं। विटामिन ई जो होती है वो टोकोफेरॉल होती है, जिसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं, ब्यूटी विटामिन, ठीक है। और भी इम्पॉर्टेंट है, तो विटामिन जो B2 होता है उसको, जिससे चिलोसिस होता है, ये राइबोफ्लोविन कहते हैं, राइबोफ्लोविन कहते हैं, इसे याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बायोटीन, तो विटामिन B7 को कहते हैं बायोटीन। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड जो होती है, प्रेगनेंसी वाले वुमेन के लिए होता है फॉलिक एसिड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लाल, इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 का, एक मिनट, हाँ इधर डी हो जाएगा। लाल RBC के बारे में बता रहा है, लाल रुधिर कणिकाएं, इसमें ल्यूकोसाइड भी कहते हैं, एक मिनट। ये अनियमित आकृति के केंद्रयुक्त तथा हीमोग्लोबिन रहित होती है। ये बोल रहा है कि 2 स्टेटमेंट बोल रहे हैं। देखो पहली बात, RBC को ल्यूकोसाइट नहीं कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स पता है किसे कहते हैं, WBC को कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स को। और ये जो कलर आता है हीमोग्लोबिन रहित नहीं आता, हीमोग्लोबिन रहता है तभी रेड कलर आया है, ये होता है इसका कलर। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट WBC के लिए सही है, समझे। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर B। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है फिर से दिया हुआ कथन कारक। रक्त वर्ग O के दानकर्ता को सार्वभौमिक दानकर्ता कहते हैं। ये मूवी आई थी ना एक, वो दंगल, उसमें ये तभी से मेरे को दिमाग में आ गया है। इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता और इसका आधान किसी भी प्राकृता में किया जा सकता है। तो 21 में बोल रहा है एंटीबॉडी नहीं होता। एक मिनट, एंटीबॉडी नहीं होगा तो कैसे वो काम करेगा भाई, तो ये सत्य है, क्योंकि बॉडी को प्रोटेक्ट करना है एंटीबॉडीज़ का ही काम है। तो 21 का D हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो A सुसत्य है और ये R गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पादपों की श्वसन दर प्राणियों की अपेक्षा धीमी होती है। प्लांट्स हैव अ स्लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम देन एनिमल्स। सोचिए
ओनली द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कंटेनिंग क्लोरोफिल रेस्पायर। तो जो ग्रीन प्लांट होते हैं उसी को वही रेस्पायर करेगा, ऐसा नहीं होता। रेस्पिरेशन पूरी प्लांट करती है, केवल वन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे सांस लेते हैं, हम तेज़ी से लेते हैं। 23 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। और ये चीज़ें दी हुई है, प्रकंद मतलब जो राइजोम है ये सारी दिया हुआ है, ठीक है। देख लेते हैं राइजोम जो होती है वो चीज़ें हल्दी, अदरक, मैंने बोला ना राइजोम ऊपर जो नोड्यूल्स के बारे में आते हैं इससे आती हैं। हल्दी, अदरक, हिंदी में लिख देती हूँ मैं, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, केला वाला हो जाते हैं बस। स्टेम का जो स्टेम ट्यूबर होता है वो आलू में पाया जाता है, ये बात सही है। जो बल्ब है वो जो बोल रहा है गार्लिक और लहसुन में पाया जाता है, तो ये भी सही है। तो ये लहसुन और प्याज भी बोल दो, प्याज, लहसुन और प्याज में पाया जाता है। कॉर्न जो है वो अदरक में नहीं पाया जाता है, कॉर्न उसके ऊपर का ही है। राइजोम्स होता है, कॉर्न जो होता है कच्चा आलू में पाया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ 3 युग्म सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला बोल रहा है पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधों के लिए भोजन का निर्माण करती हैं। अच्छा, ठीक है। और बोल रहा है पत्तियां प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के द्वारा गैसों का आदान प्रदान करती हैं। कुछ पत्तियां वृद्धि, प्रजनन और परागण में सहायता करती हैं। कुछ भोजन संग्रह, फूड स्टोरेज का कार्य भी करती हैं। तो सारे स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, सभी 4 हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोल रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। आम, सेब, नारियल, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। फल क्या है? आम, और आम के बारे में बोल रहा है। तो आम मतलब आम के जो है वो मध्य फल भित्ति होती है, ये वाली हो जाएगी, मतलब ऐसा हो जाएगी। जो सेब होता है वो पुष्पापन होता है, पुष्प वाला होता है, ठीक है। नारियल जो होता है भ्रूणपोष होता है, मतलब एंडोस्पर्म का नारियल होता है। जो मूंगफली होती है वो एम्ब्रॉयज़ होती है। तो डी का सबसे ज़्यादा मेन है कि ए ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये वाला ऑप्शन बी। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का मादा जनन भाग है। तो पुष्प का मादा जनन भाग कौन सा है? तो वो जायंग होता है, जाइनोसियम होता है, क्योंकि गाइनो वाला नाम सुना है ना, गाइनोक्लॉजिस्ट, तो वुमेन के रिस्पेक्ट में कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय बॉल बाएं आलिंद और बाएं नीलय के बीच में उपस्थित होता है? तो ये होता है माइट्रियल वाल्व की, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइफाइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह रोग साल्मोनेला टाइफो के नामक जीव से होता है। इसमें रोगी का प्लीहा और आंत्रयोजनियां ग्रंथियां बढ़ जाती हैं और रोगी तेज बुखार आता है। तो ये स्टेटमेंट सोच लीजिए। टाइफाइड सबसे ज़्यादा होती हैं गंदे पानियों से भी, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा होता है? प्रोटोजोआ जनित जो होता है वो रोग देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ देखो, पायरिया जो होती है हमारे पास जो अंदर हो जाती है वो अलग होती है। सिल्फिस जो होते हैं, मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ होती है। डिफ्थेरिया देखो ये प्रोटोजोआ होती है, और डिफ्थेरिया जो होती है वो बैक्टीरिया से होती है, तो प्रोटोजोआ से नहीं होगी, तो बैक्टीरिया से होगी। कौन? डिफ्थेरिया। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मलेरिया आया। और सिल्फिस जो होती है ये ट्रैपोमा पैलेडियम से होती है। पैलेडियम याद करो, ट्रैपोमा पैलेडियम, पैलेडियम, ठीक है। और जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटोजोआ से होती है मलेरिया और पायरिया दोनों, ये वाली हो गई 1 और 4, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बैक्टीरिया से देखो, बैक्टीरिया से भी बहुत सारे याद करा दे। डिफ्थीरिया हो गया और सिलिफस हो गया जो इसमें दिया हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 आंसर हो जाएगा। प्रोटोजोआ से मलेरिया भी होता है, याद कर लीजिएगा, प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निद्रा या स्लीपिंग सिकनेस के बारे में बताइए। निद्रा ये रोग जो स्लीपिंग सिकनेस होती है वो उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। यह लिस्मेनिया डोआनी नाम प्रोटोजोआ से फैलता है। बोल रहा है जो ये प्रोटोजोआ से ट्रिपोना नाम से होता है, ये गलत दिया हुआ है। इसका परजीवी बालू, मक्खी, सैंड फ्लाई के शरीर से आश्रय लेती है, तो ये जो होती है ये भी गलत दिया हुआ। सैंड फ्लाई से नहीं होता है, सी से फ्लाई से होती है, सी फ्लाई से होती है ये, तो न तो सी वाला आंसर हो जाएगा, न ही तो 1 न तो 2। अब आते हैं रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं के बारे में बताइए, ठीक है। इन वैक्सीन के विकास में जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें जीवाणु और विषाणु वेक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अब आते हैं 32। अस्थमा, डिप्थीरिया, पीलिया, मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लेते हैं। अस्थमा हो गया वो देख लेते हैं, फिर डिप्थीरिया हो गया, पीलिया हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया। जो अस्थमा होता है ना वो मेन हमारा जो ब्रोंचाइटिस नहीं बताई थी मैं, जब खांसते हैं तो उस पर असर पड़ता है, तो 1/2 हो जाएगा। डिप्थीरिया जो होती है वो गले पे असर करता है, डिप्थीरिया। और पीलिया जैसे बीमारी होती है वो लीवर पे, जैसे नहीं होता है कि शरीर पीला हो गया खाने पीने की। मेनिंजाइटिस जो होती है वो हो जाती है लीवर पे। तो
एक मिनट, नहीं सॉरी मैंने गलत कर दिया, बोला सही है बट मार्क कर दी गलत कर दिया है। तो पीलिया जो हो जाएगा वो पीलिया हो जाएगा इससे, लीवर से। मेंटनाइटिस जो होती है मस्तिष्क से होती है, मस्तिष्क ज्वर वाला। तो एक 32 में ये वाला जो होगा ए का 2, तो बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो डिफिशेंसी डिसीज़ कौन सी होती है, किसी चीज़ से डिफिशेंसी हो गई और उसकी वजह से कोई डिसीज़ हो रही है, वो वाली बताइएगा। ठीक है, तो पहला देख ले, रिकेट्स जो होती हैं वो डिफिशेंसी रिकेट्स हो गई। क्यों? क्योंकि ये विटामिन डी की वजह से कमी से होती हैं। और कलर ब्लाइंडनेस पूछ रहा है, नहीं कलर ब्लाइंडनेस नहीं, पेलाग्रा भी नहीं। हेमोफीलिया जो होती है, पेलाग्रा भी डिफिशेंसी से होती है, पेलाग्रा भी डिफिशेंसी से होती है, तो ये भी वो है। फिर हेमोफीलिया और ये जो कलर ब्लाइंडनेस होती है ना, ये जेनेटिक होता है, तो 1 और 3 डिफिशेंसीज होती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है पैप्टिक एड्स और एल्फाटाइंसिस, काला जार। तो एड्स जो होती हैं, जो होती है वायरस से होता है, और जो ये होता है क्या कहते हैं एल्फाटाइंसिस, मतलब फील पाओ, मतलब हाथी जैसे, वो वॉर्म से होता है। और जो काला आजार पेप्टिक अल्सर हो गया वो बैक्टीरिया, और काला आजार होता है प्रोटोजोआ से। तो मैच कौन सा कर जाएगा 34 में, ये हो गया बी वाला, क्योंकि जो पेप्टिक अल्सर होता है वो हो जाएगा बैक्टीरिया से, मैंने बोला अभी, और काला आजार प्रोटोजोआ से, जो कि एक मलेरिया का ही, मलेरिया भी प्रोटोजोआ से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से बोल रहा है कमी दिया हुआ है 35 में, और उसकी चीज़ें दी हुई हैं, बीमारियाँ और उसकी मतलब डिफिशियंसी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं पहले। विटामिन B1 की कमी जो होती है किलोसिस होती है, बिल्कुल कर दिया है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होती है। मेरे क्वेश्चन करने से पहले ही ना आप पॉज करके प्लीज़ उसको देख लिया करें, कम से कम अटैम्प्ट कर लिया करें, तो हम एक्सप्लेन करते जा रही हूँ, टाइम नहीं तो जाएगा ना फिर ज़्यादा। B1 जो होता है बेरी बेरी से होती है, और किलोसिस सिर्फ और सिर्फ B2 से होता है, जो राइबोफ्लेविन कहते हैं, अरे राइबोफ्लेविन कहते हैं, क्योंकि B1 को थायमीन कहते हैं, थायमीन। डी की जो बीमारी से होती है रिकेट्स, बिल्कुल सही दिया है। विटामिन सी की जो कमी से होती है एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी होती है। विटामिन B2 से होती है बेरी बेरी, नहीं B1 से होती है, तो वही स्वैप कर दिया है इसको। तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही युग्म सही है। ठीक है, 35 का सी हो जाएगा। थायमीन, एस्कॉर्बिक, कैल्सीफेरॉल्स, विटामिन डी, रिकेट्स, ये सारे याद ही किए थे हम लोग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है फिर से कथन दिया है और कारण दिया है। ठीक है, देख लेते हैं। एंटीवायरस औषधि बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि बनाने की अपेक्षा कठिन है। वो तो हम लोग कोरोना में देख ही लिए हैं कि एंटीवायरस की जो औषधि होती है, क्योंकि वायरस हमेशा फॉर्म में चेंज होता है, एंटीबैक्टीरियल के लिए ईजी होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही बात बोला, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। वायरस जो होते हैं वो होते हैं जब हमारे नॉन लिविंग होते हैं, दे आर नॉन लिविंग अगर बाहर हैं तो, बट जब एक बार लिविंग बीइंग में जाते हैं तो वो फिर से अपनी जो लिविंग बीइंग बन जाते हैं, क्योंकि वो फिर से DNA को और चीज़ प्रोसेस करके प्रोटीन्स एंजाइम्स बनाते रहते हैं, और फिर हमारे शरीर में काम करते रहते हैं, और सब अच्छे वाले बैक्टीरिया और अच्छे वाले कामों को मारते रहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना माटा। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीज़ आती हैं, ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। देखो मीना माटा जो डिसीज़ है ये तो हमारे मरकरी से है उपलब्ध, सही है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट से होती है, इटाइटाई कैडमियम से होती है, ब्लैक फुट जो होती है आर्सेनिक से, और एक और होती है फ्लोरीन की, जो दांत पीले होते हैं ना फ्लोरीन के से होते हैं। तो ये तो 1 2 3 4, अच्छा यही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करिए। बादाम में कड़वाहट किससे होती है? अमाइल, ये वाला अमाइडेलिन से होती है। मिर्च में तीखापन कैप्सिकम से होती है। मूली में तीखापन आइसोसाइनाइड से होती है, आइसोसाइनाइड से, जिसकी वजह से हमारे वो हो गया था ना एक बार, जो एक आपदा हो गई थी। सलजम में चरपराहट कैल्शियम ऑक्सलेट से होती है। चारों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुवांशिक रोग मतलब जेनेटिक डिसीज कौन कौन से हैं? हेमोफीलिया, प्लेग, निमोनिया तो बिल्कुल नहीं होता, थैलेसीमिया और प्लेग भी नहीं होता, ये तो फैलता है ना। सिर्फ और सिर्फ दो हो जाएंगे। ठीक है, 39 में सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विश्व मतलब WHO के बारे में, चमगादड़ के विष में कौन सा वाहक हो सकता है? मतलब बैट कौन कौन से किसके वेक्टर हो सकते हैं? इबोला, रेबीज़ और पोलियो। भाई पोलियो के तो नहीं होते हैं, पोलियो के तो डिसीज़ अलग होती है बैक्टीरिया। इबोला और रेबीज़ के हो सकते हैं, उसने बोला है, तो 2 हो जाएगा आंसर। तो चलिए हिंदी वाले का अलग सेशन किया जाएगा, अभी तक यहीं रुकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर एक मिनट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच। और अगर आप बताएंगे कमेंट्स में कि हम साइंस की मैराथन कराएं कि ना कराएं, तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि 2-4 घंटे की एटलीस्ट वो मैराथन होगी, वो शूट करा जाएगा पहले टाइप करके। ठीक है, थैंक यू।